हेलो मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों ज्ञान परिवार का इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम पंचायती राज डिपार्टमेंट के बारे में बहुत सारे छात्र कमेंट कर रहे थे कि जी सर पीआरडी में 8,298 पदों के लिए जो 8,298 पदों के लिए जो वैकेंसी आने वाली थी उसमें आपने बताया था कि उसमें काउंसलिंग प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे के कमेंट के बाद पता चला कि जब सर वैकेंसी निकली ही नहीं तो काउंसलिंग कैसे स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों हमने दो बातें बताई थी उसमें आपको। दोस्तों एक बात ये बताया था आपको कि पंचायतों के स्तर पर जो 8,298 जो आने वाली थी निम्न वर्गीय लिपिक की वैकेंसी, उसमें दोस्तों हमने भी आपको बताया था आपको कि 85% सीधी भर्ती से भरी जाएगी। तो मतलब दोस्तों 100 में 85% समझ सकते हैं आप। तो दोस्तों 15% सीट तो यहाँ पर वैकेंट रखा गया था। तो दोस्तों 15% जब सीट वैकेंट रखा गया तो उसके लिए एक जानकारी भी दिया गया था कि 15% जो सीट वैकेंट रहेगा वो अनुकंपाधारी के लिए रहेगा। अनुकंपा का धारी का मतलब बार बार हम बताते आ रहेंगे दोस्त, चाहे अनुकंपा में जो भी हों, जिनके परिवारजन सरकारी नौकरी में हैं और अगर वो नौकरी पर रहते हुए किसी कारणवश वो नहीं रहते इस दुनिया में, चल बसते हैं, तो दोस्तों उनके जगह पर उस नौकरी को उनके परिवार को दिया जाता है, उसी का अनुकंपा कहते हैं। इसी के लिए 15% सीट उनके लिए रिजर्व रखा गया था। इसी के दोस्तों 8,093 पदों से बढ़कर जब 8,298 यहाँ देख सकते हैं आपके 8,093 पदों में जब पंचायती राज विभाग ने पहले घोषणा किया, उसके बाद सीटों की संख्या बढ़ाकर 8,298 कर दिया गया। और इसमें सीटों की संख्या दोस्तों और इंक्रीज होगा। यहाँ पर भी आप देखिए कि जब सीटों की संख्या 8,093 से 8,298 बढ़कर किया गया तो ये बताया गया कि अनुकंपा पर नियुक्ति की 236 की काउंसिलिंग प्रक्रिया नहीं, अब इनकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया होगी। ये दोस्तों विभिन्न जिलों में स्टार्ट है। गया जी का स्टार्ट है। कुछ समय पहले दोस्तों आपको हम ये भी बताए थे, पूरी डिटेल के साथ आए दोस्तों, कि मधुबनी में भी दोस्तों इनकी काउंसिलिंग लिपिक परिचारियों पदों के लिए काउंसिलिंग स्टार्ट है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हम बताए थे कुल टोटल जो सीट बताया था, अभी जो प्रेजेंट टाइम में सीट बताया आपको कि कितने पद आपके लिए दोस्तों बच जाते हैं। तो 8,298 पद तो टोटल दोस्तों थे, उसमें 15% अनुकंपाधारी के लिए चले गया सीट। तो 85% जो सीधी भर्ती आएगी दोस्तों, सीधी मतलब आपकी सीधी बहाली के माध्यम से आएगा, बहाली होगा बिहार एसएससी के माध्यम से। तो दोस्तों 8,298 का जब 15% निकालिएगा तो 1244.7 आता है। मतलब मान के चलिए 1245 सीट आपके लिए रिजर्व रहेगा। सॉरी दोस्तों, 8,298 का 15% निकालिएगा तो 1244 सीट तो अनुकंपा के लिए चला गया। तो दोस्तों 8,298 में से जब आप 1245 हटा दिया तो 7,053 पद, यही वैकेंसी दोस्तों आपको सीधी भर्ती के लिए आएगी, जिसमें आप फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कीजिएगा लगभग 7,000 प्लस पदों पे। और उसके बाद काउंसलिंग के बाद दोस्तों आप विभिन्न चरणों में जब इसका काउंसलिंग हो चुका है, आप देखिए कि और ये वैकेंसी जो दोस्त बहुत सारे साथी बोल रहे थे कि सर ये वैकेंसी पेपर नहीं बनेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें 15% बहाली होने के बाद कोई वैकेंसी पेपरबाजी बन के नहीं रहता। उसकी बहाली की प्रक्रिया अब चलेगी, सतत चलेगी, लगातार चलेगी। एडवर्टाइजमेंट के रूप में किसी न किसी दिन प्रकाशन में आ सकता, हो सकता है कि इसी मंथ में आ जाए। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा। लिपिक बहाली अधियाचन आयोग को भेज दिया है। लिपिक 8,093 पदों पर दोस्तों बढ़कर जो 85% सीधी भर्तियाँ से भरे जाएंगे और शेष कार्यजाली परिचारी जो विशेष कर्मी जो लिपिक के पद अर्हता रखते उनके परिवार बिना परीक्षा के भरा जाएंगे, जैसे अनुकंपा के लिए दोस्तों हम बताए अभी। तो आप सोचिएगा कि सर इसमें कितने सीट तो दोस्तों हमने आपको बता दिया कि कितने सीट हैं आप लोग के लिए। आप लोग के लिए भी तो हम सीट बताए थे दोस्तों कि आपको 7,053 पदों पर मिलेगा। तो दोस्तों और अब जब ये वैकेंसी भरा जाएगा दोस्तों तो जिला बाई जिला भरा जाएगा, एक जिला में नहीं भरा जाएगा। आपको अलग अलग जिला में सीटों की संख्या अलग अलग रहेगी। तो उसके लिए आपको हम दिखा दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि जब पंचायती राज डिपार्टमेंट ने नोटिस निकाला तो कहा कि पंचायती राज स्तर पर ग्राम पंचायत में निम्न वर्गीय लिपिक के 8,093 पदों पर सृजन के संबंध में, इस सृजन के बाद दोस्तों जो नियमावली 2018 लागू किया गया, इसमें 8/1/2018 नियमावली के तहत देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों इस पद का खंडिका 2 के तहत इस पद को सृजन किया गया और विभिन्न जिलों में अलग अलग जो सीटों की घोषणा की गई दोस्तों। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने सीट किस जिला में रखा गया।
दोस्तों अगर इस सीट अगर कन्फर्म हो जाएगा कि किस जिला में कितना सीट है दोस्तों, तो उसके पहले घटना घटती है कि सामान्य प्रशासन विभाग पहले इसको भेज देती है वित्त मंत्रालय, क्योंकि किसी भी वैकेंसी आता है दोस्तों तो उसमें पैसा देने की, अब पैसा आपके पास देने के लिए नहीं रहेगा तो वैकेंसी आप कैसे आगे के लिए चालू रखिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले वित्त विभाग से इसको लिया जाता है मंजूरी। तो दोस्तों यहाँ पर वित्त विभाग से मंजूरी लिया जा चुका है, पैसा आप देख सकते हैं। इसके बाद एक कन्फर्म हुआ कि वैकेंसी आ गई और विभिन्न जिलों में दोस्तों उसके बाद विभिन्न डिस्ट्रिक्ट में कितने सीट है उनकी संख्या को घोषित कर दिया गया। देख सकते हैं दोस्तों, अरवल का है, अररिया का है। इसी प्रकार आप पूरी सीटों की संख्या दोस्तों आप एक एक करके पढ़ लीजिएगा, आपके सामने आता रहेगा। अब जिस जिले से बिलोंग करते हैं उस जिला में हो सकता है दोस्तों कि 5-10 सीट बढ़े, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बस इतना ही बढ़ेगा। और जिन भी साथियों को कुछ रह गया हो तो ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों यह पेमेंट के बारे में आप देख लीजिएगा कि फाइनल पेमेंट आपको 32,442 रुपया मिलेगा और मूल पेमेंट दोस्तों था इसको 19,900। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। जो भी साथी पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को प्लीज़, आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं दोस्त, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने भाई या बहन जो भी तैयारी कर उनको शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि न्यू बहाली है, एकदम फ्रेश बहाली है आपको। और जो भी लगभग 12th किए होंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th लग रहा है, लेकिन अभी साइड पे हो सकता है मैट्रिक भी लागू करें। तो जो भी साथी पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, लव यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।